अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग मोड्स। मैं हूं मुकद्दस और आज की जो हमारी रेसिपी है, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार किस्म के बेकरी स्टाइल बिस्किट, जिसको हम बनाएंगे ओवन के बगैर। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को फुल वॉच करना है। आज की वीडियो होने वाली बहुत ही ख़ास और बहुत ही मज़ेदार। तो बिस्किट बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिया है 100 ग्राम मैंने लिया है मक्खन। ये घर का मक्खन है, आप बाज़ार का मक्खन भी ले सकते हैं। तो अब हमने क्या करना है कि हमने मक्खन को अच्छे तरीके से करना है बीट। तो यहाँ पे हम एक बीटर लेंगे और बीटर की मदद से सबसे पहले हमने मक्खन को अच्छे तरीके से बीट करना है। तो यहाँ पे हमारा जो मक्खन है वो तकरीबन बीट हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे शुगर पाउडर। ये भी हम ली है, जितना हमने मक्खन लेना है उतनी हमने शुगर लेनी है। ये हमने ली है तकरीबन 100 ग्राम शुगर ली है। अब हमने क्या करना है कि अच्छे तरीके से चीनी और मक्खन को हमने बीटर की मदद से मज़ीद बीट करना है, और ताकि ये फ्लफ़ी सा हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छे तरीके से बीट हो चुका है और फ्लफ़ी सा हो चुका है। जिस तरह से क्रीम होती है बिल्कुल वैसे ये बन चुका है। अब हम इसके अंदर डालेंगे, यहाँ पे मैंने लिया है मैदा, और मैदा मेरे पास है 300 ग्राम, ये तकरीबन 1.5 कप बनता है। तो हमने एकदम से सारा इसमें मैदा ऐड नहीं करना, थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे। और यहाँ पे हमने लिया है 1 टीस्पून से कम, हमने तकरीबन हाफ टी स्पून लिया है बेकिंग पाउडर, ये इसके अंदर डालेंगे। और अब बाकी का मैदा भी इसमें ऐड करेंगे। अब हमने इसको करना है मिक्स अच्छे तरीके से। और यहाँ पे हमने एक डो तैयार करनी है। तो यहाँ पे हमने डो ना ज़्यादा सख्त करनी है और ना ही ज़्यादा नरम करनी है। हमने नॉर्मल डो तैयार करनी है, जिस तरह से आटा गूंदा जाता है और रोटी बनाई जाती है, वो वाली डो। तो यहाँ पे हम हाफ कप और डालेंगे, क्योंकि हमने 1.5 कप मैदा डालना था, पहले 1 कप डाला है और हाफ कप बाद में डाला है। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे हमारी जो डो है वो तैयार हो चुकी है। अब हमने क्या करना है कि इसको 2 हिस्सों में हमने करना है डिवाइड। और यहाँ पे मैं पहले वनीला एसेंस डालना भूल गई थी, तो वो इसके अंदर 2 कतरे हम वनीला एसेंस के डालेंगे और इसको भी हम करेंगे मिक्स। अब हमने क्या करना है कि इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। एक हिस्सा वनीला का होगा और दूसरा जो हिस्सा वो होगा कोको पाउडर, हम उसके अंदर डालेंगे और चॉकलेट का फ्लेवर हम उसको देंगे। तो यहाँ पे जो कोको पाउडर मैंने डाला था वो वाला पार्ट मेरे से मिस हो गया। वीडियो मैंने बनाई थी लेकिन वो कहीं सेव नहीं हुई, इस वजह से वो पार्ट मिस हो गया। तो अब हम यहाँ पे जो हमारा जो डो है हमारी रेडी हो चुकी है, और अब हम यहाँ पे छोटे छोटे सबसे पहले बनाएंगे इस तरीके से बॉल्स वनीला के और कोको पाउडर वाले मिक्सचर के। तो अब हमने इसकी यहाँ पे शेप कुछ इस तरह से बनानी है कि हमने रेक्टेंगल शेप में इनको बनाना है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस तरीके से मैं बना रही हूँ, इस तरीके से हमने दोनों जो बॉल्स लिए हैं उनको हमने रेक्टेंगल शेप में बनाना है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो इसको भी हमने इस तरीके से रेक्टेंगल शेप में बनाना है, दूसरे बॉल को भी। तो अब हमने क्या करना है कि अब हमने यहाँ से दरमियान से इनकी जो कटिंग करनी है, ये देखें इक्वल साइज में हमने इनकी कटिंग करनी है। तो यहाँ पे हमने दोनों इक्वल साइज में बनाने हैं, तो इसकी भी हम दरमियान से कटिंग कर लेंगे। और अब हमने क्या करना है कि एक हिस्सा उठाना है कोको पाउडर वाला, चॉकलेट वाला, वो इसके साथ लगाएंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक हमारा बिस्किट हो चुका है तैयार। तो इस शेप में बनाएंगे हम, और यहाँ पे हम डिफरेंट स्टाइल में बनाएंगे इनकी शेप्स, और डिफरेंट स्टाइल में आज हम बिस्किट बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारी एक जो शेप है वो कंप्लीट हो चुकी है, इस तरीके से हमने बनाने हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही मज़े की रेसिपी है, बेकरी से कई गुना बेहतर आप इजीली घर पे बना सकते हैं विदाउट ओवन। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इन दोनों शेप्स को करना है इस तरीके से, ऊपर रखना है एक के ऊपर। और यहाँ पे हमने जो ऊपर शेप रखी है वो उसकी साइड हमने करनी है, जिस साइड पे कोको पाउडर है उस साइड पे हमने करनी है वनीला वाली साइड, और दूसरी साइड पे हमने चॉकलेट वाली करनी है। तो अब दरमियान से हम इस तरीके से इसकी कर लेंगे कटिंग, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से, और ऊपर से हम इसको अच्छे तरीके से प्रेस करेंगे और इस तरीके से हमने इसका बिस्किट का तैयार करना है। ये देखें 2 शेड्स में ये बना है, ये देखें। अब हम दूसरा भी उठाएंगे और इस तरीके से हम उसको भी प्रेस करेंगे ऊपर से, और ये देखें
बहुत ही खूबसूरत इसकी शेप तैयार हुई है, 2 शेड्स में आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो इसको भी हम इस तरीके से बना लेंगे। तो यहाँ पे हमारी जो एक शेप है वो रेडी हो चुकी है। अब हम दोबारा से इस तरह से गोल बॉल बनाएंगे और इस तरीके से हम रेक्टेंगल में इसको बनाएंगे। और अब हमने सिंपल इसको एक दूसरे के साथ इस तरीके से जोड़ देना है और ये भी हमारी एक शेप बिस्किट की होगी रेडी। ये देखें इस तरीके से। अब हम यहाँ पे गोल कबाब की शेप एक बनाएंगे और दरमियान से हम उसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं। और दरमियान में हम क्या लगाएंगे कि हम यहाँ पे दोबारा से एक बनाएंगे इसकी शेप गोल और दरमियान से इसकी कटिंग करके जो दरमियान वाला पार्ट होगा वो हम इसके अंदर लगा देंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारी एक और शेप रेडी हो चुकी है। अब हमने क्या करना है कि अब हमने जो एक चॉकलेट वाला हिस्सा था दरमियान से हमने उसका जो निकाल लिया था एक हिस्सा, अब हम उसके अंदर जो वाइट वाला पार्ट है वो हम इसके अंदर लगा देंगे। तो ये भी एक शेप रेडी हो चुकी है। अब हम यहाँ पे एक और शेप तैयार करेंगे। तो इस तरीके से हमने थोड़ा सा कोको पाउडर वाला मिक्सचर लेना है और थोड़ा सा वनीला वाला और इस तरीके से ऊपर नीचे रख के हमने इसको भी गोल शेप में बनाना है, गोल जिस तरह से बिस्किट बनाए जाते हैं इस तरीके में। और अब हम यहाँ पे एक और शेप उठाएंगे और हम बनाएंगे यहाँ पे हार्ट में। ये देखें इस तरीके से। अब हम यहाँ पे कोको पाउडर का मिक्सचर उठाएंगे और इस तरह से उसकी भी हार्ट शेप में कटिंग कर लेंगे। और यहाँ पे हम एक साइड हमने बनाई है वनीला की और एक साइड हमने बनाई है चॉकलेट की। तो यहाँ पे ये भी हमारी शेप हो चुकी है तैयार। अब हम यहाँ पे दोबारा से इस तरीके से गोल साइज में बनाएंगे एक बिस्किट और उसके ऊपर हम यहाँ पे थोड़ा सा जो मिक्सचर है उसका वनीला का वो इसके ऊपर लगाएंगे और ये हमारा बन गया बिस्किट। यहाँ पे हमने छोटा सा उसके ऊपर लगा दिया बटन। और यहाँ पे अब हम एक और शेप बनाएंगे और इस तरीके से हम इसकी छोटी छोटी आइज बनाएंगे और फेस बनाएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी सारी शेप्स हो चुकी हैं रेडी। और यहाँ पे हमारी जो बेकिंग ट्रे है उसके अंदर जा चुकी हैं। अब हम इसको करेंगे बेक। तो यहाँ पे अब हम सबसे पहले हाफ हाफ करके हम इनको बेक करेंगे क्योंकि बेकिंग ट्रे छोटी है तो सारे एकदम से बेक नहीं होंगे। तो यहाँ पे हमारी जो कढ़ाई है वो प्रीहीट हो चुकी है। इसको मैंने 15 मिनट के लिए प्रीहीट किया था। अब हम इसके अंदर रखेंगे बिस्किट और अब हम इसको कवर करके 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे हमने इसको करना है बेक। तो लीजिए हमारे बहुत ही मज़ेदार किस्म के जो बिस्किट हैं वो तैयार हो चुके हैं। तो मैंने सिर्फ 15 मिनट के लिए इनको बेक किया है। 15 मिनट मीडियम फ्लेम पे मैंने कढ़ाई को प्री हीट किया था और 15 मिनट ही मैंने इसको बेक किया है। तो 15 मिनट के अंदर अंदर बहुत ही परफेक्ट किस्म के हमारे जो बिस्किट हैं बेकरी स्टाइल बिस्किट वो तैयार हो चुके हैं। बहुत ही मज़े की रेसिपी है और बहुत ही आसान रेसिपी है। तो यहाँ पे मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ कि किस तरीके से देखें बहुत ही खस्ता और बहुत ही मज़े का बनता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आप भी इस तरीके से बनाएं, बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही मज़े की रेसिपी है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।